हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोविकास स्कूल फॉर इंक्लूजन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मृदा एवं वन संरक्षण। जैसे कि उपजाऊ मिट्टी बहकर आगे चली जाए। मृदा अपरदन भूमि की ऊपरी सतह है या पानी का हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर मिट्टी हवा के साथ बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा या घास ना हो, वहाँ की मिट्टी भी पानी के साथ कटकर आगे बह जाती है, जो कि मृदा अपरदन का ही रूप है। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी हानियां होती हैं। मृदा अपरदन भूमि की ऊपरी सतह है या पानी का हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर मिट्टी हवा के साथ बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा या घास ना हो, वहाँ की मिट्टी भी पानी के साथ कटकर आगे बह जाती है, जो कि मृदा अपरदन का ही रूप है। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी हानियां होती हैं। जैसे कि उपजाऊ मिट्टी बहकर आगे चली जाए तो वह जमीन उपजाऊ नहीं रहती है। इसीलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही ज़रूरी है और मृदा अपरदन बहुत ही आसानी से भी रोका जा सकता है। मृदा अपरदन होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि जंगलों की कटाई, बाढ़ और आंधियों का आना, वनों में आग लग जाना, कृषि करने के वैज्ञानिक तरीके इत्यादि। यही मृदा अपरदन के सबसे बड़े मुख्य कारण होते हैं। वर्षा का पानी जब तेजी से बहता है तो अपने साथ मिट्टी के कणों को भी बहाकर ले जाता है। यह कटाव कहीं नालीदार होता है, कहीं समतल। नालीदार कटाव पानी के बहुत तेज बहाव के साथ होता है। इससे जमीन में छोटी नालियां बन जाती हैं। कभी कभी ये नालियां कटते कटते बड़े नालों और भीड़ाओं का रूप ले लेती हैं। सेकंड है हमारा हवा द्वारा कटाव, विंड इरेशन। मिट्टी का कटाव कहीं कहीं हवा के कारण भी होता है। तेज हवा और आंधी अपने साथ मिट्टी के कणों को भी उड़ा कर ले जाती है। साथ ही यह कण रास्ते में आने वाली चट्टानों को भी धीरे धीरे काट देते हैं। शुष्क जगहों पर यह कटाव ज़्यादा होता है। मिट्टी की ऊपरी परत सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके नष्ट हो जाने से फसलों की पैदावार घट जाती है। ऊपरी परत के बहने से मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे झरनों, कुओं और जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है। कटाव की मिट्टी बहकर जिन जगहों पर जमा होती है वहाँ समस्या पैदा करती है, जैसे नहर और नालों में मिट्टी जमने से बहाव रोकता है। ये मिट्टी नदियों में जमने से बाढ़ आने पर का खतरा बढ़ जाती है। नदियों में पानी कम हो जाता है, छोटी नदियाँ सूख जाती हैं, चारा गांव में घास कम हो जाती है, जानवरों को भरपेट चारा नहीं मिल पाता है। खेती किसानों में उपजाऊ घट जाने से किसानों की आमदनी घट जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मिट्टी का कटाव रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं। सारी तमाम हानियों को रोकने के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। इन उपायों और कोशिशों को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे कि मेड़बंदी करके, बांध बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनाकर, वन संरक्षण करके, नदी नालों में चेक डैम बनाकर और पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं आदि। फर्स्ट, मेड़बंदी करके, इसे डोलबंदी भी कहते हैं। खेतों के चारों तरफ ऊंची मेड़ बनाकर उपजाऊ मिट्टी और खाद को बहने से रोका जाता है। बांध बनाकर, ढलुआ खेतों से ऊपर से नीचे की ओर जगह जगह पर बांध बनाकर कटाव को रोका जा सकता है। इन बांधों में पानी के निकास की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए।
सीढ़ीदार खेत बनाकर तेज ढाल वाले खेतों में तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव भी तेज होता है। ऐसी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कटाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण। वन या जंगल मिट्टी की सुरक्षा में बहुत कारगर है। वनों के कटने उजड़ने से मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है और जीव जंतु का बसेरा भी नष्ट होता है। अतः वनों की सुरक्षा करें। खाली जमीन में घास झाड़ी व पेड़ लगाएं। घास झाड़ी और पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं। इससे पानी और हवा दोनों से होने वाले कटाव रुकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नदी नालों में चेक डैम बनाकर। नदी नालों में चेक डैम बनाकर पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। चेक डैम में पानी के निकास का भी प्रबंध करें। इससे पानी रुक रुक कर बहेगा और पानी के साथ आई हुई मिट्टी आसपास जमा हो जाएगी। नेक्स्ट है पानी की निकासी का प्रबंध कर। खेतों में अधिक समय तक पानी को रोककर नहीं रखा जा सकता है। इससे जमीन लवणीय हो जाने का खतरा रहता है। अतः हम पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। निकासी की नालियों और मेड़ों पर घास लगाएं। इस तरह अलग अलग जगह और परिस्थितियों के अनुसार उपाय करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। याद रखें कि मिट्टी की ऊपरी परत बहुत कीमती और उपजाऊ होती है। ये किसान की धरोहर, इसे धरोहर की सुरक्षा जरूर करें। समझ आया कि फ्रेंड्स है ना। इस चैप्टर में क्या था, हमने क्या क्या पढ़े, जो मिट्टी थी उसका कैसे कैसे हमने। बाय। हाँ।